2022 में जब कांग्रेस सत्तासीन हुई तो जिन नेताओं का नाम कैबिनेट में तय माना जा रहा था उनमें 82 पार कर चुके कर्नल धनीराम शांडिल भी शामिल थे। कयास तो लग रहे थे कि शायद उम्र कर्नल और मंत्री पद के बीच में आ जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। सुक्खू कैबिनेट में कर्नल की एंट्री हुई और वो भी बतौर स्वास्थ्य मंत्री। वैसे आपको याद दिला दें कि 2012 में जब वीरभद्र सरकार सत्ता में आई थी तो कैबिनेट में 85 साल की मैडम विद्या स्टोक्स भी शामिल थी और मैडम स्टोक्स पूरे 5 साल कैबिनेट में रही। अब कर्नल 84 की उम्र पार कर चुके हैं। कहते हैं कई नेताओं की निगाह उनकी कुर्सी पर है। खुलकर तो कोई कुछ नहीं कहता, पर माना जा रहा है कि कुछ नेताओं को उम्मीद है कि उम्र कर्नल को कुर्सी से जुदा कर देगी। पर क्या ऐसा हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। आपको बताते हैं वो 3 अहम फैक्टर्स जो बढ़ती उम्र के बावजूद भी कर्नल धनीराम शांडिल के पक्ष में जाते हैं। पहला, कर्नल धनीराम शांडिल 10 जनपद के बेहद करीबी माने जाते हैं। कहते हैं कर्नल का टिकट भी आलाकमान के दरबार से ही आता है और उनकी कैबिनेट की कुर्सी भी वहीं से तय हुई है। दूसरा, कर्नल एससी समुदाय से आते हैं। अभी सुक्खू कैबिनेट में सिर्फ 2 मंत्री ही एससी से हैं, एक कर्नल शांडिल और दूसरे यादविंदर गोमा। वैसे भी इन दिनों कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में जाति का जिक्र खूब हो रहा है। 1 साल पहले कैबिनेट में हुई गोमा की एंट्री भी इसी से जोड़कर देखी जाती है। ऐसे में कर्नल को हटाना शायद आलाकमान को मंजूर ना हो। इसके अलावा एक फैक्टर और है और वो है कर्नल धनीराम शांडिल का किसी गुट से न होना, यानी न काहू से दोस्ती न काहू से पैर। पुरानी वफादारी, आलाकमान से नजदीकी, जाति का गणित, स्वच्छ छवि और गुटबाजी से दूरी, ये सभी फैक्टर कर्नल धनीराम शांडिल के लिए फिलहाल कवच का काम करते दिख रही हैं। वैसे कर्नल साहब की फिटनेस पर भी कोई सवाल नहीं है। कभी चर्चा हुई भी तो कर्नल ने करोल का पहाड़ चढ़कर सबकी बोलती बंद कर दी, यानी मुमकिन है कर्नल मंत्री बने रहेंगे। बाकी सियासत में कुछ भी मुमकिन है।